इजराइल के खिलाफ लंदन की सड़कों पर उतरे लोग। तमाम रुकावटों के बावजूद फलस्तीन को आज़ाद करने की उठाई मांग। वीडियो देखकर दुनिया हैरान। पिछले 3 सप्ताह से हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में दुनिया 2 घटों में बढ़ चुकी है। एक धड़ा इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा फलस्तीन के बहाने हमास का समर्थन कर रहा है और गाजा पट्टी पर इजरायली हमले को नरसंहार करार दे रहा है। भारत ने आधिकारिक रूप से दोनों पक्षों से शांति और बातचीत की अपील की है। हालांकि भारत में भी लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में हैदराबाद से सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन समर्थन में नारेबाजी की है। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। दुनिया भर में तकरीबन दर्जन ऐसे देश हैं जहां इजराइल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है और वो सड़कों पर उतरकर इसका इजहार करते नजर आ रहे हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड्स भी शामिल हैं। ये लोग गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के खून खराबे का विरोध कर रहे हैं। लंदन की सड़कों पर करीब 1 लाख लोगों ने इजराइल का विरोध किया। गाजा पर बमबारी बंद करने की मांग को लेकर हजारों फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने लंदन और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया। ये भीड़ तमाम रुकावटों के बावजूद सड़कों पर डटी रही और हाथों में फलस्तीनी झंडे लहराती रही। इसी के साथ ही न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। नरगिस बानो नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, लंदन में फलस्तीन के लोगों को न्याय दिलाने और गाजा में हो रहे आम नागरिकों पर नरसंहार के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में 2 से 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने कहा, भारत ने UN जनरल असेंबली में गाजा संकट पर लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और वहां कानूनी और मानवीय कदमों को जारी रखने के समर्थन में था, लेकिन भारत इस पर वोटिंग से दूर रहा। अब सवाल है क्यों? गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत नहीं और बनना है विश्व गुरु। ऐसे बनोगे? पुराना भारत ऐसा नहीं था। भले ही उसके प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का ना हो, लेकिन वो किसी से डरता नहीं था। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे ने कहा, भारत ने युद्ध विराम के प्रस्ताव का साथ ना देकर वोटिंग से खुद को बाहर रखा, लेकिन इसमें खबर यह है कि पड़ोस का कोई भी देश इस निर्णय में उसके साथ नहीं था। भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, यानी एक पड़ोसी भी नहीं बचा जिस पर भारत का प्रभाव हो। आशीष कुमार नाम के एक बंदे ने कहा, विरोध में ये चाहकर भी नहीं वोट दे सकते क्योंकि ये इनके एजेंडे को सूट नहीं करता। चाहे दशकों से चली आ रही विदेश नीति को तोड़ा, पड़ोसियों के साथ जो इनके रिश्ते इनके साथ होने का मतलब ही नहीं। बड़ी बात अनभक्तों से स्टैंड विद इजराइल करवा रहे तो था जिगरा, तो इजराइल के पक्ष में वोट कर देते। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष शुक्रवार को 20वें दिन प्रवेश कर गया है। अब तक इस जंग के चलते हजारों लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से अब तक गाजा में 7028 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से तकरीबन 3000 बच्चे हैं। वहीं दक्षिणी इस्राइल पर हमास के हमले में कम से कम 1400 लोग मारे गए। गाजा में बदहाल हुई स्थिति के बीच लंदन की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।